लेकिन बीच में अच्छा एक खबर और भी आई थी आलिया की सैयद सलाउद्दीन एक भारत उसे टेररिस्ट बोलता है हिजबुल मुजाहिदीन नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो लीडर है। वो रावलपिंडी में भारत के खिलाफ भारत तेरे टुकड़े होंगे और इस तरह की बातें कर रहा था और उसको पाकिस्तान की सेना ने बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी है। तो फिर कैसे अमन आएगा? हाँ, देखिए ये जो वीडियोज़ जो हैं वो कुछ वायरल हुई, हम सोशल मीडिया पर देखी। इंडिया की तरफ से कुछ वीडियोज़ आई पहले, फिर उसको देखकर जो है फिर यहाँ पर जो है वो बातचीत शुरू हुई, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे भी खबरें जो है आना शुरू हो गई। अब देखें, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, और इसी बिना पर एफएटीएफ में हमारे साथ क्या हुआ है हम देखते हैं। तो जहाँ तक बात है कि यहाँ पर उनको जो है ये क्यों दिया गया, इस पे तो हम भी क्रिटिसाइज करते रहे हैं और करते रहते हैं कि जब तक आप इनसे जो है वो हम जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक हम अपने वो तमाम पैरामीटर्स जो कि एफएटीएफ की तरफ से कहे गए हैं वो सब एक एक बात ये कुछ एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि हौसला अफजा सूरत हाल ये है कि जब एफएटीएफ से हम निकले हैं अभी, तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हुए, और वो भी उन्होंने जब तक वो सारी कंडीशन जो कहते थे यहाँ पर आए वो उनकी टीम, उन्होंने चेक किया और उसके बाद देखने के बाद वापस जाने के बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे जो है वो उठाए हैं कदम जिसकी बिना पर हम समझते हैं कि, तो मैं समझती हूँ कि जो पैरामीटर्स इख्तियार किए गए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं, उनको उसी तरीके से रखना चाहिए। ये होता है ना कि हमारी एक है ये रवा रवी में हम ये करते अब तो निकल गए, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हुँ, तो फिर जो है हुँ, दोबारा से सर उठाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे देखें, टीएलपी के बारे में भी आप जानते हैं किस तरीके से हुँ, खिलाफ जलसे होते रहे, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुँ, होते हैं। अब 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पर हड़ताल की हुई थी महंगाई के खिलाफ, हुँ, आवाम को करनी चाहिए। हुँ। आप कौन होते हैं? महंगाई, एक रिलीजियस पार्टी जो उसको महंगाई के खिलाफ क्या करने की वो है, उसके पीछे फिर कुछ और मोटिव्स होते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। काफी हद तक कंट्रोल किया गया, जिस बिना पर हमें थोड़ा जो है वो मिला एज, लेकिन देखते जी। हैं आगे जो है वो कैसे इस पे काबू पाते हैं। तो क्या पाकिस्तान में आवाम ये कहने लगी है कि चाहे सैयद सलाउद्दीन हो या हाफिज सईद हो, क्योंकि भारत में ना एकाएक पाकिस्तान में स्थिति देखकर बुरा तो बहुत लोगों को लगता है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि देखो हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारे देश में 26/11 जैसा मतलब आपको याद होगा 2008 में मुंबई में जो बड़ा टेरर अटैक हुआ था, या फिर पुलवामा या फिर और जितने टेरर अटैक्स हमारे देश में हुए कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता मसूद अजहर के खिलाफ। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि कैसे मदद करे पाकिस्तान की अगर वो इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि कार्रवाइयां तो हुई हैं, और इसी बिना पर जैसे कि वो ये कैद में हैं, जेल में हैं, ये कहा जाता है, लेकिन फिर जब ये वाली वीडियोस और इस तरह की वायरल होना शुरू हो जाती हैं तो फिर सवाल उठते हैं कि देखिए आप जो है इनके साथ नरम हाथ ना रखें और बिल्कुल जो है उनको एग्जैक्टली exactly, बस सोचिए ना कि वो हाफिज सईद जेल में है और पाकिस्तान के ही मीडिया ने बताया कि वो घोटकी में सिंध में कन्वर्जन कर रहा था हिंदुओं का वहां पर। तो इस तरह की जब खबरें आती है तो फिर लगता है कि ये तो पाकिस्तान केवल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए दिखावा कर रहा था एक्शन का। और अभी ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को अगर प्याज भी चाहिए होता है तो भारत से वो प्याज पहले दुबई जाता है और दुबई से पाकिस्तान में आता है, और डॉलर भी जा रहे हैं और पैसा भी ज्यादा जा रहा है, जबकि वाघा बॉर्डर से आसानी से हो सकता है। तो आसानी से हो भी सकता है लेकिन फिर भी टेरर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो हम लोग को लगता है मतलब जस्ट एज अ क्वेश्चन टू टू यू कि आलिया क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत से रिश्ते सुधरे? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान चाहता तो है, और हमारे पास इस वक्त कोई और टूल भी नहीं है। कोई ऐसा हमारे पास कोई पतली गली नहीं है कि जिससे हम निकल जाएं और अपने आप को बेहतर बना लें। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं तो जाहिर है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ होगा कि जो स्टेट पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट सोचती है। अब एक बात जो आपने की, इस पे 2-3 पॉइंट्स। एक बात आपने प्याज की बात, तो मैं ये कहूंगी कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप दुबई के ज़रिए से, भारत से फिर दुबई के ज़रिए से प्याज कराची मंगवाएं और कराची से फिर जो है वो मुल्क में जा रहा है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, और वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो है आपकी दीवार से दीवार जुड़ी हुई है और आप यहाँ से प्याज मंगवा कर गरीबों को नहीं दे सकते। यानी वहां पर प्याज ज्यादा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, और यहाँ पर लोगों को चाहिए, गरीबों को, तो उसके लिए आप बॉर्डर्स के जरिए तिजारत नहीं कर सकते। पाकिस्तान को फौरी तौर पर ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए इंडिया से।
इसके मैं 110% मैं इससे एग्री करती हूँ और मैं इसके हक। प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो उस वक्त सियासत बहुत ज्यादा खेली जाती है और सियासी बिना पर फिर स्टेटमेंट्स भी ऐसी आती हैं। हमने देखा कि आप देख लें पिछले चंद दिनों में कैसी कैसी स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हमने उसको वो भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। और जो अवाम है, जो आपने पूछा, वो भी अब सब जानती है, अब उसको भी सब पता है। वो भी ये कहते हैं कि भाई हमें तो ये चाहिए, ट्रेड करो स्टार्ट। लेकिन आपको याद होगा इमरान खान के दौर में रात को फैसला किया गया कि सुबह हमने ट्रेड स्टार्ट करनी है, फैसला कर लिया गया, और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में पता ये चला कि वो उन्होंने यू टर्न ले लिया एज यूजुअल। और किस बिना पर कि जी, उनको कहा गया कि भाई आप ये करेंगे तो फिर इलेक्शन में वोट कैसे लेंगे। तो ये जो हमने एक हुँ, स्लोगन बनाया है ना कि आप हमसायों के खिलाफ नारा लगाकर वोट लेना आपने, तो इसने पहले बड़ी तबाही की है। और मैं नहीं समझती कि ऐसा अब होना चाहिए। अब हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना होगा, और जब तक हम अपने नेबर्स के साथ, आपकी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर सबसे बड़ा ये है कि हम बेहतर ताल्लुकात नहीं रख पाते नेबर्स के साथ भी, और जो दूर कंट्रीज है उनके साथ भी, उनके खिलाफ भी हम रिजीम चेंज की कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप रिलेशंस बेहतर नहीं बनाएंगे दुनिया से, और खास तौर पर अपने नेबर्स के साथ, तो तरक्की नहीं कर सकते आप।